हेलो डिलेक्शन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। और अब तक अधिकांश बच्चों को पता चल ही चुका होगा कि डेट आ चुकी है, डेट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की। तो अपना लेक्चर आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे डेल सेकेंड ईयर में मैथ्स की सीरीज चल रही थी और मैथ्स में हम वर्गमूल सीख रहे थे। वर्गमूल इससे पहले हम घटाने वाली मेथड से सीख चुके हैं। अब हमने उसके बाद सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकलते। लेकिन इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल छोड़े थे। जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था उसमें था एग्जाम्पल नंबर आपका 7 और 8 मैंने छोड़ दिया था उस समय। तो आज हम 7 और 8 ही लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी जो लक्ष्मी पब्लिकेशन के एग्जाम नोट्स हैं उसके पेज नंबर 41 पे है, जो है एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पूछ रखा है आपको, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पे भाग पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इससे पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिसमें क्या उसको गुणज करना पड़े। अब क्या उसमें भाग करना है। ठीक है, कौन सी संख्या दे रखी है आपका 9408 में बोल रखा है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम भाग देने पर ये जो संख्या है ये कैसी हो जाए, उसके बाद ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। मतलब अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, हमें इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है किसके थ्रू, जब हम किस संख्या का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे निकालने के लिए भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही देखते हैं कि ये संख्या में हमें कौन सी नई संख्या की जरूरत पड़ने वाली जिससे हमें इसे भाग देना। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पीछे 2 8 है, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 चौको 8, 1 बचेगा तो ये बच जाएगा हमारा 14, 2 7 14, 0 का 0, 2 चौको 8। फिर 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचेगा 2 5 10 और 2 दूना 4। फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 1 बचा 2 छक्का 12। फिर 2 से 2 पंजा 10, 2 अट्ठा 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर लो, 2 दूना 4, 1 बचा 2 नम 18, 2 चौको 8। फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ता 14। फिर मतलब 7 इसके पीछे तो 2 से नहीं होगा, 3 से देख लो, 3 त्या 9, 3 चौको 12, 2 बचेगा तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छः 30 21, 3 अट्ठा 24, 3 नम 27। अब किससे हो जाएगा, 3 से करा था हमने। ठीक है, अब क्या है, ये 3 से नहीं होगा तो ये हो जाएगा अगला भाज्य संख्या क्या है 7, तो ये जाएगा 7 सत्ता 49 और 7 एकम 7। तो ये हमारे क्या निकल गए, अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड में यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है। तो ये बच्चे कितनी बार निकला हमारा, 1 2 3 4 5 6 बार क्या है हमारे पास 2 है। ठीक है, 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है, इंटू 3 है, उसके बाद इंटू 7 है, इंटू 7। मैंने कहा था जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे या हमें ये पता करना है उस संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो उसके पूरे पेयर बनने चाहिए। ठीक है, पेयर बना के देख लो, पेयर बन गए। लेकिन 3 का हमारे साथ कोई पेयर नहीं बने, यानी 1 और 3 होता तो मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती। लेकिन 1 3 की कमी है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो अंतर सिर्फ यहाँ पे उसने बोला ऐसी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ जिससे भाग करने पे, जिसके भाग करने पे क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब क्या, इसका पेयर नहीं है, तो जिसका पेयर नहीं है हमारा पूरा, अगर हम उसी संख्या से भाग कर देते तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता है। यदि हम उसी संख्या से उसका इंटू भी कर दे तब भी पूर्ण वर्ग हो जाए। बस हमें क्वेश्चन में देखना है क्या पूछा। अगर हमें भाग पूछा है तो हम इस संख्या में जिसका हमारा पूरा पेयर नहीं बन रहा उसे भाग कर देंगे। अगर गुणा पूछा है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में था, तो हम गुणा कर देंगे। तो अब देखो हम मतलब हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9408 डिवाइडेड बाई कर देंगे आपका 3। इसे 3 से भाग दे दो तो कितनी बार हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा आपका 9, 9 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 18 19 20, 3 चौक 18, 3 7 21,
3 8 24, 3 में 27, नहीं गड़बड़ी हो रही है कुछ। 3 का भाग देंगे, संख्या ठीक लिखी मैंने, 3 का भाग देंगे 0 8 में, तो ये हो जाएगा 3 3 9। अच्छा मैंने यहीं पे गलत करा है, 3 3 9, 4 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 3 ही कम 3, 1 हो जाएगा 0, 3 3 9 और 1 हो जाएगा 8, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। यानी भाग करने पे हमारी जो संख्या निकलती है वो निकलेगी 3136, 3136। मतलब ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आपको पूछ लेता है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या क्या बताओ, गुणनखंड बताओ, या इस पूर्ण संख्या का आपका वर्गमूल पूछ लेता है, तो हमारी जो नई संख्या निकली वो क्या है, हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या निकली, पूर्ण वर्ग संख्या जो हमारी निकली है वो है 3136। अगर इसका वर्गमूल पूछ लेता तो वर्गमूल अगर आपको पूछा होता तो क्या करते, वर्गमूल मतलब क्या है, आपने इसी संख्या से, कौन सी, इस संख्या से हमारी ये संख्या निकली कब, जब हमने इस 3 से क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर। तो वर्गमूल मतलब इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, इस वाली संख्या के अगर हम आवाज गुणनखंड निकालते, क्या यही नहीं निकालते अकेला 3 को छोड़ के, तो उसकी गुणनखंड हो जाती है हमारी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 से हमने डिवाइड कर लेते तो 3 नहीं आएगा और अगला हमारा आ जाता है ये। फिर हम यहाँ से इसको पेयर बना लेते फटाक से और हमारा आ जाता जो ये वर्गमूल है, ये इसके गुणनखंड थे, अब हमारा वर्गमूल आ रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में डिटेल से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप ये मत भूलिए कि बहुत फास्ट जा रहे हो। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 49, 7 8 56, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 7 7 50, 7 8 56। ठीक है, मतलब जो नई संख्या है इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, इस वाली संख्या का जो वर्गमूल आ जाएगा वो जाएगा 56। आप चाहें तो आप अलग से निकाल सकते हैं, आपको गुणनखंड सेम यही मिलेगा। वैसे भी जनरल थिंकिंग की बात है, जनरल सोचने की बात है, हमने इस वाली संख्या से भाग दे दिया तो इतना ही हमारे पास कम हो गया है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल इसका, जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 मैं उम्मीद करती हूँ आपने पहले ही कर दिया होगा, उसके बाद आप इधर आए होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे बता रखा है। हाँ, पहले हम इसको अपने जो एग्जाम नोट्स उसको पूरी कर लीजिए, या फिर आपके पास बुक है तो आप बुक को पूरी कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 6 से 8 तक की जो मैथ्स की बुक है पूरी लगाइए, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन बाहर से नहीं फंसेगा। इन बुकों में क्या है, सारे क्वेश्चन नहीं है तो कुछ क्वेश्चन बाहर से फंस सकते हैं, बस आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 8 है। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 15 से विभाजित हुई। अब क्वेश्चन अलग, उसने बोले वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी। इससे पहले क्या पूछ रहा था, वर्गमूल ज्ञात करनी है। कौन सी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, जो कौन संख्या है कि 6 9 और 15, जो 6 9 और 15 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो जी। तो पहली बात मतलब ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो। दूसरी बात वो संख्या के एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो जो इनका एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो संख्या हो जाएगी जो इनसे क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसे समझिए, माना हम ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि 2 और 4 से ऐसी संख्या बताइए, जो कि कोई ऐसी संख्या बताइए जो 2 से भी और 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है। तो मतलब क्या है, 8 अगर हम ले लेते हैं, 8 के जो गुणनखंड कर लेते हैं कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अगर हम 4 को ले लेते हैं तो 2 दूना 4, ये इसकी गुणनखंड ही है ना, इनका एलसीएम है। अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो अगर कोई संख्या क्या है 2 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से, अगर कोई संख्या अगर 8 है तो आप देख रहे हो 8 4 से भी डिवाइड हो रहा है और आपको 2 से भी डिवाइड हो रही है। मतलब हमें 2 और 4 से पूछी गई तो संख्या क्या थी, 8 थी। तो इसी तरह से हमें निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है,
तो मतलब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले किससे हो जाएगी, 6 हमारे पास, तो 2 से हो जाए, 2 3 6, 9 को हम ऐसे उतारेंगे, 15 को वैसे उतारेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 ही कम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, अगेन हो जाएगा आपका 3 ही कम 3, अगेन हो जाएगा 5 बच गया, तो ये हो जाएगा 5 ही कम 5। तो आपका जो एलसीएम आ जाता है किसका, 6 9 और 15 का जो आपका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 6 9 15 का एलसीएम आ गया आपका 2 × 3 × 3 × 5 आ गया एलसीएम। इसको करके देखिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, तो हमारा एलसीएम आ गया 90। मतलब क्या है कि 90 एक ऐसी संख्या है, 90 ऐसी संख्या है जो क्या 6 9 15 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। बात समझ आ रही है, पूर्णतः विभाजित होती है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो रही है नहीं। अभी हमारी सिर्फ ये कंडीशन पूरी हुई है। हमारी पहली कंडीशन थी वो संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम देखेंगे क्या 90 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर सोचो, अगर हम 90 के गुणनखंड करेंगे, क्या 90 के गुणनखंड ये नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 90 के गुणनखंड करेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी, क्योंकि 90 इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो रही। तो जिन संख्याओं से हमारे नई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो दोनों का गुणनखंड हमेशा सेम आता है। लेकिन आप फिर भी चेक के लिए कर सकते हैं। अगर आप 90 का गुणनखंड करेंगे तो आप देखेंगे 2 से होगा, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 से हो जाएगा, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 ही कम 5। क्या सेम संख्या नहीं आगे, 2 3 3 एंड 5 है ना। तो यही पे बात मैं आपको कह रही थी कि आपको जब कभी क्वेश्चन पूछे फंसे ऐसा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम होता है तो हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, है ना। लेकिन पेपर में हमें टाइम की जरूरत होती है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 90 के जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 × 3 × 3 × 5। हमें पता करना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। क्या ये पूर्ण वर्ग हो, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका नहीं पता। मतलब क्या है, 90 क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 90 इन तीनों से पूर्णतः विभाजित तो होती है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जो हमें पूछेगी थी। तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब हम इसका क्या कर लेंगे, एक पेयर कर लेंगे तो 90 को पूर्ण वर्ग बना। अब हम क्या 90 को ही पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें 2 का इंटू चाहिए और एक हमें क्या चाहिए 5। मतलब हमें क्या एक्स्ट्रा चाहिए, 2 × 5 यानी कि हमें 10 एक्स्ट्रा चाहिए। तो यानी हम पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हो जाएगा, 90 × 10 यानी कि 900 जो हमारी होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड सीधी सी बात, हमें जितना इंटू करा है, जो संख्या हमने इंटू में ऐड करी वही होंगी। तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये इस तरह से। और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 × 3 × 5, और ये हो जाएगा 5 × 10, 10 तिया 30। वैसे में आप देखोगे तो 3 900 है, 900 हो गई, ठीक है। आधे के 3 क्या 9 और 1 0 का डबल हो जाएगा। तो जो 900 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा आपका, 30 निकल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक पूछा है कि वो संख्या बताओ जो क्या होगी, इन तीनों से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो वो संख्या कितनी है, 90। अगर इसका वर्गमूल पूछ लेता तब आपका इसका वर्गमूल आपका 30 निकल के आता है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा जो ये वर्गमूल निकालना था कौन सी विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, लेकिन भागफल विधि द्वारा। अब इतनी विधि की क्या जरूरत है, क्यों, कई बार जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमें स्पेसिफिक करके देता है कि इस नंबर का वर्गमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इस नंबर का वर्गमूल निकालिए भागफल विधि द्वारा। इसलिए हमें दोनों विधियों का आना जरूरी है। तीसरी विधि भी है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आने की चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब ये वर्गमूल सीखेंगे, कौन सी मेथड, डिवाइड मेथड द्वारा, भागफल विधि द्वारा, ठीक है। तब तक क्या आप पढ़ते रहे, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।